अमन फ्रॉम आईआईटी पटना। आज की लेक्चर में हम कंप्लीट मैट्रिक्स को रिवाइज करेंगे। ये आप देख रहे हो, ये रिवीजन के बाद क्या है। आप अच्छे से रिवाइज करो क्योंकि मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स आप अच्छे से कर लिए, जिसको आप ये लेक्चर पे देखने के बाद आपको मजा ऐसा आ जाएगा कि भैया आपने कितने अच्छे से मैट्रिक्स को रिवाइज किया है। बस आपको क्या करना है कि मैं जैसे जैसे लेक्चर कर रहा हूँ वैसे आप मैट्रिक्स को पूरा 100% कर लो, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर भी है और 3-4 सवाल मेंस में और 4-5 सवाल एडवांस में भी आ जाते हैं। तो आप अच्छे से, क्योंकि एडवांस में तो मैट्रिक्स का भी सवाल मैट्रिक्स प्लस पीएनसी आएगा, तो अब वो तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मेंस में पूरा गारंटीड है कि हमें 100% करना है इस चैप्टर को और हर एक सवाल को सच सही करना है। और हमारा एम 90 प्लस है। तो अभी मैं रिवीजन डाला हूँ, इसके बाद फिर मेंस का, एडवांस का, फिर ब्लैक बुक का। आप अच्छे से रिवीजन लेकर देखो, नोट डाउन करो, फिर कमेंट बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, कि हम मैट्रिक्स को अब डिनोट कैसे कर सकते हैं। तो ए के ए हमारा गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है भैया, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं उसके एलिमेंट को, एक एक एलिमेंट, जो कि हम कैसे करेंगे, ए आई जे, जो लोअर प्रीफिक्स है आई जे। आई हमारा रो नंबर को डिनोट करता है, जे हमारा कॉलम नंबर, और एम और एन क्या है, हमारा ऑर्डर है किसका, मैट्रिक्स का। एम मीन्स कि नंबर ऑफ रो हमारा इस मैट्रिक्स में कितना है, एम है, और नंबर ऑफ कॉलम हमारा एन है। इसको जे एडवांस की स्टाइल में कैसे डिनोट कर सकती है कि ए आई जे आपको गिवन है और आई का रेंज और जे का रेंज दे देगा। तो रेंज मतलब कि आई कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है। तो आई हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, A11, और कहाँ तक जाएगा, A1M तक। ठीक है, तो आई है जो उसका मैक्सिमम m तक जाएगा और जे हमारा मैक्सिमम n तक जाएगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगा। तो ये दोनों सेम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है उसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या है, ये है। ठीक, हम ये बना दिए ना, ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हमारा हो गया। अब इसमें कि हमारा जो ये है, ये जो एलिमेंट है ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है, ठीक है। और जो ये अपर वाला होता है ये अपर ट्रायंगुलर है, और ये हमारा क्या है, लोअर ट्रायंगुलर है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसका नाम है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये कितना होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लोअर ट्रायंगल क्या होता है। तो मैं ये सब जितना भी बेसिक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को पूरा प्रूफ के साथ करेंगे, ठीक है। तो लोअर इसमें कितना एलिमेंट्स आएगा। अब आप देखो कि पूरा एलिमेंट्स कितना है, मान लीजिए कि आपका n क्रॉस n का है, तो पूरा एलिमेंट्स तो एन स्क्वायर है, हाँ भैया। फिर ये जो डायगोनल है वो कितना होगा, भैया ये A11 होता है, 2 होता है, लेके ANN होता है, ये मतलब n है, तो ये n है, ठीक है। तो ये दोनों कितना हो गया, इतना हो गया, लेकिन जितना ये होगा उतना ये होगा। तो हमें तो एक चाहिए, तो वो कितना होगा, n स्क्वायर माइनस n/2। यानी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल कितना होता है, n स्क्वायर माइनस n/2। पता चलिए आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट बस ये है कि अपर ट्रायंगल में हमारा क्या होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो आपको कोई भी जे एडवांस या मेंस के सवाल में बोलेगा कि एलिमेंट बिलोंग टू सच दैट आई इज लेस देन इक्वल टू जे, तो बस ये क्लिक करना चाहिए। बस यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो अपर ट्रायंगुलर में देखेंगे तो हर एक एलिमेंट का आई है जो जे से क्या होगा, छोटा होगा। आप चेक कर लो ना, A2N है, तो आई तो हमारा 2 है और जे हमारा n है। तो इंपॉर्टेंट ये है, और इस केस में हमारा क्या होता है, आई ग्रेटर देन जे होता है, और जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका आई इक्वल टू जेड होता है, आई इक्वल टू जे होता है। ठीक है, आपको अच्छा से क्लियर हो गया, हाँ भैया। अब देखो, नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो होता है। जिस नल मैट्रिक्स को कि जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है कि ये 2x2 का प्रिंसिपल जो भी मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट हमारा 1 होगा, बाकी सब क्या होंगे, 0 होगा। 3x3 का भी 1 1 1, और जितना भी एलिमेंट है ये सब क्या होगा, 0 होगा। हाँ, ये तो पता है भैया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं कि 1 को छोड़ के कोई भी अलग एलिमेंट्स होगा, बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे। डिनोट कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रहना चाहिए। कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये मैट्रिक्स है हमारा, 2 और 4 दिया हुआ है और 0 0, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम इसको क्या देख सकते हैं, DAG और 2 और 4, या फिर दो एलिमेंट है, यानी मतलब ये 2x2 का है, यहाँ पे 3 होता तो 3x3 का होता। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। बस इसका रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि आपका भी कंफ्यूज ना हो। फिर अलजेब्रा में हम एडिशन चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो नॉर्मली नहीं होता। अब ये देखो, एडिशन ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी तो ए प्लस बी तभी होगा जब ए और बी का ऑर्डर सेम होगा, हाँ, क्योंकि और उसके जो कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे। और एडिटिव एलिमेंट्स क्या होता है कि मान लीजिए आपका ए कोई मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स में क्या हम ऐड करें कि वो क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए, तो माइनस ए ऐड करेंगे। और माइनस से मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को नेगेटिव साइन दे देंगे। मान लीजिए ये है हमारा, ठीक है, ABCD मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, -A, -B, -C, -D।
इम्पॉर्टेंट ये है कि हम मैट्रिक्स को जब भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट से वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। ये डिटर्मिनेंट जैसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे या 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एक एलिमेंट से हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमारा जब आया तो ये क्या है, हमारा एडिटिव इनवर्स है। अब यही मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि कांस्टेंट से जब भी कोई मल्टीप्लाई होगा तो वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ना कि सिर्फ एक रो या एक कॉलम में होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा? हाँ भैया, आ गया बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मैट्रिक्स को कट नहीं कर पाते हैं। आप लेकिन एडिशन में कट कर सकते हो ना, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है तो आप बिंदास ए को कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमारा बी इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसका क्या, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, जो कि मेंस में अभी तक आया नहीं है, अब आ सकता है। कि बच्चे को तो मल्टीप्लाई तो नॉर्मली आता है कि आप ये मल्टीप्लाई मान लो, एक मैं कर भी देता हूँ, ए बी सी डी है और हमारा A2 B2 और C2 D2 है। ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, जो भी एलिमेंट आएगा हमारा ये और ये देखो आप 2 क्रॉस 2 का है, तो ये जो 2 है उस इसका जो कॉलम है उसका रो होना चाहिए, तो ये भी 2 होना चाहिए और ये 3 हो जाती है, लेकिन ये 2 क्रॉस 2 भी है, तो ये और ये ऐसे-ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ये तो पता है आपको कि A2 होगा, ये BC2 होगा और दोनों का ऐड होगा, वो तो नॉर्मल है। लेकिन हम हमें तो मेन से एडवांस का देखना है। तो ये देखो, ये हमारा M क्रॉस N है, B Q क्रॉस R है, ठीक? और तो जो C मैट्रिक्स आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा? हम दोनों के ऑर्डर से हम C का ऑर्डर को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये देखो आप, ये N इसका कॉलम नंबर है, ये Q इसका रो है। तो N और Q पहली बात ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है? 21। फिर इसका जो इसका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? M क्रॉस R का होगा। यानी मतलब जो C मैट्रिक्स है उसका रो कितना होगा? M होगा, और जो उसका कॉलम होगा वो कितना होगा? R होगा। और M क्या था हमारा? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो था, और R क्या था हमारा? सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम था। ठीक है भैया, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम जो सी मैट्रिक्स आया उसके हर एक एलिमेंट को कैसे डिनोट कर सकते हैं ए और बी के एलिमेंट से, तो वो इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप, ये सी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके सी मैट्रिक्स का हर एक एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है आई जे को हम वेरी करेंगे तो वो उसके एलिमेंट में वेरिएशन आएगा। तो अब देखो कि अगर अब आई को 1 पुट कर दिए और जे को 1 पुट कर दिए तो सी ऑफ 1 1 कितना होगा भैया? I1 हो गया और J1 हो गया। तो यहाँ पे A1S हो गया और B1, ओके मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ, A1S हो गया और BS1 हो गया। हाँ भैया बिल्कुल। ये किसके बराबर हुआ? C11 के। लेकिन यहाँ पे तो समेशन में लगा हुआ है, तो यहाँ पे समेशन में लिख दिया S इक्वल टू 1 to N, और N क्या था हमारा? फर्स्ट का ये कॉलम था और सेकंड का रो था। ये क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना और टाइम्स वो ऐड होगा। तब इसको आप वेरी कर दो ना, S1 होगा A11 B11 प्लस A12 और B21। यहाँ पे भी देख रहा हो आप, मल्टीप्लाई में वो चीज मैटर कर रहा है। बस ये सम हो गया, 2 ही तक क्यों गया? क्योंकि इसका ये वैल्यू N2 था। अब ऐसे ही 3 ऑर्डर रहता तो A13 A1 ऐसे करके A11 A12 A13 जाके मल्टीप्लाई करता नॉर्मली। बस आपको ये याद रखना है कि हमारा क्या होता है, A I होता है पहले का रो, फिर B S इंटू जे, यानी मतलब आई जे लास्ट में, आई स्टार्टिंग में, जे लास्ट में, और बीच में एक कांस्टेंट जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट करता है कितने टाइम्स वो ऐड होगा। ठीक है, ऐसा हमारा जो समेशन में वैरी कर रहा है। समझ में आ गया अच्छे से? ये देखो, ये लिमिट में मैंने बता दिया आपको। और ये जनरली ये केस देख लो आप, एक मिनट, कि ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता जनरली। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके एक जो मैट्रिक्स आ रहा है वो बी और ए करने पे सेम मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो आएगा। बहुत सारे केस में नहीं होता, कुछ कुछ केस में होता है। वो कब होता है वो भी मैं बताऊंगा। ये आप कर सकते हो, ठीक है, कि बी प्लस सी डॉट ए, जैसे ये पहले हम ऐड कर दिए फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो अंदर चला जाएगा। लेकिन कैसे? ये इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ए, तो हमारा उसी साइड होगा। यानी मतलब मीन्स कि ए हमारा राइट साइड से आ रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा? बी ए प्लस सी ए होगा। क्योंकि बी ए तो ए बी के इक्वल नहीं होता, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ए बी प्लस सी ए नहीं कर सकते, कोई भी इससे अलग केस नहीं कर सकते, ठीक है? नॉर्मली और जनरली कोई भी अलग केस नहीं कर सकते। जैसे ये तो सही है हमारा, लेकिन ए बी प्लस सी हमारा सही नहीं है, ठीक है? वैसे ही हम ये भी आपको पता होगा कि ए बी और सी है, ठीक है? ए और बी का मल्टीप्लीकेशन पहले ये किसके इक्वल होगा? आप ऐसे भी कर सकते हो, ए और बी सी के, ठीक है? ये आप कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, ठीक है? क्या नहीं कर सकते? कि बी और ए को पहले कर दिए और उसके बाद सी को कर रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मतलब ये दोनों तो आप कर सकते हो,
लेकिन ये आप नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर वाइज होता है और ये हर एक प्रॉपर्टी में आता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक, ये देखिए आप। हाँ, अब आप देखो जो मैंने बोल रहा था कि ए बी इक्वल टू बी ए भी हो सकता है, कुछ केस में हो सकता है। तो इससे ए बी इक्वल टू बी ए, देन ए एंड बी आर कम्यूटेबल मैट्रिक्स। मतलब कि ए और बी हमारा कम्यूटेट कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या है कि हम कोई भी उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ए और बी अगर हम कम्यूटेट कर सकते हैं, यानी मतलब ए को आप एक्स से डिनोट कर दो, बी को वाई से कर दो। तो आप सोच रहे हो भैया ये समझ में नहीं आया, क्योंकि अब मेरा कहने का मतलब है कि ए बी को आप नॉर्मल किसी चीज में एक्सचेंज कर लो ना, कि आप जो भी अलजेब्रा लगा सकते हो, कोई भी पॉलिनोमियल लगा सकते हो। भूल जाओ कि आप वो मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए बी इक्वल टू बी है, तो आप कोई भी जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, पावर लगा दो, नॉर्मल जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो आप करते हो वो कर दो। बस आप जो सही करना चाहिए, है ना। अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी है, तो हमारा एंटी कम्यूटेबल है, यानी मतलब ए बी प्लस बी ए क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये डला जीरो हो गया। तो वी कैन ट्रीट एज एक्स एंड वाई। तो ए और बी कम्यूटेट का एग्जाम्पल क्या है, तो आई मैट्रिक्स है ना, कोई भी मैट्रिक्स ले लो और आई ले लो। हाँ भैया, क्योंकि ए आई इक्वल टू क्या होता है, आई ये होता है। या ए इंटू आई का पावर 2025, कुछ भी हमारा क्या होता है, आई होता है। यानी मतलब ए आई चाहे कोई भी मैट्रिक्स आई के साथ क्या होता है, कम्यूटेबल होता है। इसलिए तो हम ए आई हाइयर पावर में आई को यूज करते हैं। अच्छा, समझ में आ गया ना। बाइनोमियल और ये पावर कर सकते हैं। ऐसे देखो एग्जाम्पल अब बता रहा हूँ मैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी हमारा मैट्रिक्स है, गिवन है। तो प्लस ए बी प्लस बी ए, बच्चे ये कर देंगे कि टू ए बी। लेकिन टू ए बी कब होगा, जब बी ए हमारा ए बी के बराबर होगा। और बी ए बी के इक्वल कब होगा, जब ए और बी हमारा कम्यूटेबल मैट्रिक्स होगा। हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन कम्यूटेबल होता तो ये दोनों इक्वल हो जाता, तो हमारा ये आ जाता। ठीक है, बिल्कुल। एक और ये कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये नहीं कि ये कट कर दिया जैसे ऐड में कट कर रहे थे। ये बिल्कुल गलत स्टेप है, ऐसा नहीं किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर ए बी हमारा नल मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी अगर नल मैट्रिक्स है, इसका मीन्स ये नहीं कि बी ए हमारा नल मैट्रिक्स होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप चेक भी कर सकते हो। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट ये बता दिया कि अगर ए बी नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बी ए हमारा नल मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल। और ये देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर ए हमारा कोई भी मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन दिया हो, जैसे 5 टाइम्स एक्स, 3 टाइम्स वाई और 2 टाइम्स जेड, तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो ना, 5 इंटू 3 इंटू 2, 30 एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड क्या है, हमारा मैट्रिक्स है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स वाई इंटू जेड, या ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स इंटू वाई जेड। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना हमें। हर एक कंसेप्ट को जान के रखना है कि कोई भी कैसा भी वेरिएशन है, बस हम बना सकते हैं ना। अब आप देखो, मैट्रिक्स का जो हाइयर पावर है, कि मैट्रिक्स का हाइयर पावर कैसे निकालते हैं, वो भी बेस्ट अप्रोच है। आई आई और ए का मैट्रिक्स को कॉम्बिनेशन यूज करके, यानी मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैं एक पीएचडी सीरीज ला के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ, आप उसे अच्छे से देख लो। और कैरेक्टर की क्वेश्चन भी है उसमें, पूरा अच्छे से जेई वन का प्रॉब्लम भी करवाया हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट बताया हूँ, वहाँ से देख लो मैट्रिक्स का हाइयर पावर और सी एस इक्वेशन इन एडवांस फॉर्मेट। ठीक है, चलिए आगे वाइज करते हैं, क्योंकि सेम चीज़ बताने का तो कोई मतलब बनता नहीं है भाई। अब ये देखो, अब आया ना प्रॉपर्टी ट्रेस। तो ट्रेस क्या होता है हमारा, जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी सी डी। ट्रेस क्या होता है हमारा, जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसका सम होता है, यानी मतलब ई प्लस डी हमारा ट्रेस है। वैसे ही थर्ड है आई थ्री, मान लो आप, ये क्या है आई थ्री है, तो इसका ट्रेस क्या होगा, थ्री होगा। आई टू है, उसका ट्रेस क्या होगा, वन होगा। क्यों वन, इसका टू होगा। क्यों टू होगा, वन प्लस वन, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट वन वन होते हैं। इसका तीन क्यों होगा, क्योंकि वन वन वन, यानी मतलब हमारा डायगोनल एलिमेंट का सम है। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये देख लो आप कैसे हुआ, ए प्लस माइनस बी है, तो ट्रेस में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप चेक कर लो ना, ये मैट्रिक्स है, एक और मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, ये ए वन है, ये ए टू है। तो जो मैट्रिक्स रिजल्ट में आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, ए वन है, जो रिजल्ट में आएगा वो भी ए वन प्लस ए टू होगा। ऐसे बी वन प्लस बी टू, सी वन प्लस सी टू होगा। और ट्रेस भी लोगे तो आपका पूरा का सम आ गया, और डायरेक्ट यहाँ पे भी ए वन प्लस ए टू प्लस बी वन प्लस बी टू सी वन प्लस सी टू आ रहा है, तो सेम है, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो के हमारा बाहर आ जाएगा, तो के टाइम्स टी आर हो जाएगा। यानी वो ट्रेस ऑफ फाइव इक्वल टू क्या होता है, फाइव टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए बी क्या होगा, ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट है दोनों सेम आते हैं, ए बी और बी ए का। ट्रेस ऑफ एबीसी, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेस ऑफ एबीसी हमारा किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ बीसीए के, ट्रेस ऑफ सी ए बी के। ये अभी जेई एडवांस में यूज हुआ था 2019 में। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था, जिसमें बहुत लंबा कैलकुलेशन था, लेकिन ये आप यूज कर सकते तो इजिली हो जाता है ना। तो ये अभी मेंस में यूज नहीं हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले मेंस में भी ये यूज हो सके। तो ट्रेस ऑफ ए बी सी इक्वल टू किसका होता है, ट्रेस ऑफ
कॉम्बिनेशन देख लो ना आप ऐसे, ABC यानी मतलब BCA और CA BK, ना कि AC BK, ठीक है? ध्यान देना, हर एक चीज़ को मैं लिख दिया हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और A टू पावर n का ट्रेस नॉट इक्वल होता है ट्रेस ऑफ A टू पावर n के। कैसे? ये देखो आप, A टू पावर n मतलब क्या है कि A इंटू A का क्या n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा वो बिल्कुल अलग आएगा, हाँ, आएगा ना। आप n से नॉर्मली n टाइम्स ये कैसे कर सकते हो कि ये A टू पावर n कैसे कर सकते हो? बिल्कुल अलग आएगा, क्योंकि A का n टाइम्स मल्टीपल और ट्रेस ऑफ A ऑफ n दोनों बिल्कुल अलग है, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता। वैसे ट्रेस ऑफ A भी हमारे, ये नहीं कि ट्रेस हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ किसमें, डिटर्मिनेंट में होता है। एडजॉइंट में भी इसका रिवर्सल होता है, ठीक है? ये एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारा क्या होता है, ये होता है ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब डिटर्मिनेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो डिटर्मिनेंट किसके लिए निकालते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। बिल्कुल भैया, डिनोट कैसे करते हैं, मॉड ऑफ ए और डेट ऑफ ए। आप इससे कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि मैं आगे भी डेट मॉड ऑफ ए यूज किया हूं, तो आप भी इसी को यूज करो। कौन डेट ऑफ ए कौन लिखेगा दोबारा? अब देखो आप, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, यानी मतलब ए हमारा क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है? और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, यानी मतलब नॉन इन्वर्टिबल होता है। तो ये कैसे भैया, तो ये अभी आगे आएगा, मैं बस अभी बता रहा हूँ। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 यानी मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? और अगर नॉट इक्वल टू 0 यानी मतलब वो नॉन सिंगुलर है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। वैसे डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होता है, ये हमारा के टू पावर n हो जाता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ए हमारा मैट्रिक्स है और के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है। ऐसे यहाँ पे के था तो के टू पावर n आ गया, तो के की जगह पे -1 होगा तो क्या होगा, -1 टू पावर n हो जाएगा। तो -1 टू पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, ए टू पावर n का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n। सिंपल है ना, ये तो कर ही सकते हो, क्योंकि ए को इतना जैसे ये देखो, ए टू पावर n मतलब क्या होगा, ए इंटू ए ऐसे करते कितने बार, n टाइम। अब आप देखो इस प्रॉपर्टी से ए भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये डिटर्मिनेंट इससे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए अब इस पे होगा, तो ए ये इस पे होगा, ऐसे ही करते करते कितना ए आ गया, जितना ये था। तो हमारा कितना हो गया, मॉड ऑफ ए। जी आपको प्रूफ भी कर दिया, हर एक को मैं प्रूफ करूंगा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जे एडवांस में आ सकते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जैसे ऊपर हो जा रहा था ना, लेकिन इसमें हमारा नहीं होता बिल्कुल। तो ये आपको भी पता होगा, क्योंकि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, एक का डिटर्मिनेंट अलग आएगा उसके कॉम्बिनेशन से, क्योंकि जोड़ देंगे तो अलग डिटर्मिनेंट आएगा। चलिए तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, है ना? हाँ, अब आप देखो ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट हो गया और ट्रेस हो गया, अब ट्रांसपोज देख रहे हैं। ट्रांसपोज क्या होता है भैया, ये देखो कि A B C D है, ट्रांसपोज कुछ नहीं होता, AIJ मतलब AJI, हर एक एलिमेंट IJ को क्या कर दो, JI कर दो। तो ये 1 1 था, तो हमारा J 1 1 हो जाता है, ये भी 1 1 ही होगा। ये 2 2 था, तो ये भी हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि रिवर्स भी करेगा तो सेम रहेगा। लेकिन ये देखो, ये क्या था, A 1 2 था, तो ये इसको रिवर्स कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 बन जाएगा, यानी मतलब 1 2 की जगह पे अब 2 1 रखना है। 2 1 क्या है, ये है, तो C हमारा यहाँ आ गया और B हमारा यहाँ आ गया। ये क्या है, हमारा ट्रांसपोज है। ऐसे सेकंड ऑर्डर का है तो आप थर्ड ऑर्डर का भी कर सकते हो। और प्रॉपर्टी क्या है, तो ये देखो आप, ए प्लस डी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। के टाइम्स ए ट्रांसपोज क्या होगा, फिर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज ही तो किए हैं, हर एक एलिमेंट से के कॉमन ले सकते हैं हम, तो के टाइम्स ए ट्रांसपोज होगा। और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि रिवर्सल में लगता है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और वैसे अब देखो आप, डिटर्मिनेंट तो सेम नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ए डी माइनस बी सी, और इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ए डी माइनस बी सी, क्योंकि ये पोजीशन ही तो चेंज हुआ है बस। पोजीशन चेंज से क्या, मल्टीप्लाई में ए बी करो चाहे नॉर्मल, ये तो कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ए ही होगा। अब आप देखो, ये सेकंड तो सब जगह लिखा रहता है, लेकिन अगर हम लोग के एग्जाम में 4 केस 5 केस या 6 केस आ गया कंफ्यूज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो पहले से हम सीख के जाएंगे ना। तो ए बी सी का ट्रांसफर क्या होगा, बस आप रिवर्सल वाला लगेगा। तो इसमें क्या करो, प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये देखो आप, ए बी सी का ट्रांसफर, यहाँ पे आपने पढ़ा कि ए बी का ट्रांसफर हमारा बी ट्रांसफर ए ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये हमें आता है। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम ए बी को पी मान लेते हैं, कि ए बी हमारा पी मैट्रिक्स है और पी सी ट्रांसफर लिखा हुआ है, तो हम क्या इसमें करेंगे भैया, ये हो जाएगा हमारा सी ट्रांसफर और पी ट्रांसफर। लेकिन हम पी था क्या, हमारा ए बी था, तो ये सी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब ये ए बी का ट्रांसफर हो गया, तो ए बी ट्रांसफर क्या हो गया, ये बी ट्रांसफर हो जाएगा, और ये ट्रांसफर हो जाएगा, और ये क्या हो गया, टी ट्रांसफर हो गया, ठीक है? तो सी ट्रांसफर बी ट्रांसफर ए ट्रांसफर।
हाँ, वैसे ही करके इसमें भी आप इसको P मान लोगे तो जो भी एलिमेंट लास्ट है वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ABCD था तो अब DCBA हो जाएगा, DCBA हो गया, ठीक है। बस इतना ही था। अब A टू पावर n ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसफर n होता है। ये तो आपको पता चल गया। ए को लिख सकते हैं ना, A इंटू A ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हमारा पूरा वो हो जाएगा, तो A ट्रांसपोज इंटू n हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा ना। देखिए आपको ये भी प्रूव कर देता हूँ। ए टू पावर n है, तो A इंटू ऐसे n तक जाएगा, और यहाँ से फिर ट्रांसपोज होगा तो ये रिवर्स में आएगा। ये जो ए है वो आगे आ जाएगा ट्रांसपोज में। यहाँ पे जो n-1 का ए होगा ये आगे आ जाएगा ट्रांसपोज में। तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा ये ट्रांसपोज, जितने बार होगा जितने बार ए होगा, तो ए टू पावर टी और पावर n, यानी मतलब ये हमारा इसके बराबर है। डन। डन भैया। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कि जिसका जो कंजुगेट एलिमेंट है वो क्या इक्वल हो, यानी मतलब ए आई जे हमारा ए जे आई को इक्वल हो, यानी मतलब A12 हमारा बी और सी इक्वल हो, और इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन इक्वल हो, क्या दिक्कत है। अब ये देखो जिसका ए ट्रांसपोज हमारा उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जिसका ट्रांसपोज हमारा उसके एडिटिव इनवर्स के बराबर हो, ए का एडिटिव इनवर्स क्या था, माइनस ए था, उसके बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस ए हो जाए। अब आप देखो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट आप ले लोगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। हाँ भैया ये तो फॉलो कर रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होगा। लेकिन यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है, आपने बताया। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए का क्या होता है, -1 टाइम्स ए का ऑर्डर, तो ए का ऑर्डर n है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे यानी अगर आप इधर लाओगे तो ये क्या होगा, माइनस ही आएगा इसको, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो कॉमन ले लो, तो 1 माइनस -1 का पावर n। अब आप चेक करो इक्वल टू 0 होगा। अगर n हमारा क्या हुआ, ऑड हो गया तो क्या होगा भैया, अगर n ऑड हो गया तो ये -1 होगा, ठीक है, -1 होगा क्योंकि ये ऑड हो गया ना, तो निगेटिव हो जाएगा, तो हम सम करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 2 ऑफ मॉड ए इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन इवन हुआ तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी मतलब ऑड हुआ तो हमारा ये -1 आएगा, और डेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखो ना अगर 3 हो गया तो क्या होगा, 3 हो गया तो ये माइनस माइनस मॉड ए है, और उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मॉड ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है, 0 है। यानी मतलब फॉर ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक 0 होता है, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें अभी देखा कि ए आई जे हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से आप देखो ये कि ए आई जे हमारा क्या होना चाहिए, ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। और लेकिन डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, आई जे तो इक्वल होता है, तो यानी मतलब ए आई जे को हम ए आई आई भी लिख सकते हैं, और ए जे आई को हम ए आई आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई हमारा जे के बराबर है। यानी मतलब 2 ऑफ ए आई हमारा क्या है, 0 है, ये आई है, ठीक है। तो इस मीन्स कि ए आई हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। लीजिए ये भी प्रूफ हो गया आपका, ए आई 0 आ गया तो आई को आप कुछ भी पुट करो, 1 2 3 कहाँ तक, एन तक, क्योंकि एन और एन का हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो आप, कि मैं इसे कट कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ये हट जा, ये हट गया। और मैं यहाँ पे आपको ये प्रूव कर देता हूँ कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, इसे हम कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, किसके कॉम्बिनेशन में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। कैसे लिख सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जे 2022 में आया था, अभी रिपीट हो सकता है बिल्कुल, अब मैं अपने टाइम इसे किया था। ये देखो आप ए को कैसे लिख सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 लिख दो, और माइनस ए ऑफ, नहीं तो प्लस ही लिखो ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 लिखो। अब देखो इसको लिखने से कोई दिक्कत हो रहा है, ए बाई टू क्या हो जाएगा, ए हो गया, ए ट्रांसफर बाई टू, ए ट्रांसफर बाई टू कट जाएगा, तो ए इक्वल टू ए ही लिखा हुआ है, बस हमें उसे एक्सपैंड बड़ा लिख दिया। लेकिन लिखने का फायदा क्या है, ये आप देखो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये हमारा क्या है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये स्क्यू है और ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब आप पूछोगे भैया ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू है, तो मैं ना बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूँ नेक्स्ट पेज में, ये देखो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई रटना नहीं है, ठीक है, एक भी चीज़ रटना नहीं है। अरे पेज तो चेंज है, हाँ ये देखो कुछ ज़्यादा चेंज हो गया। नथिंग टू रिमेंबर अदर देन देयर बेसिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, अगर हम रटेंगे तो कितना चीज़ याद करेंगे, कुछ नहीं रटना, कि ए बी प्लस बी ए क्या होगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा, ठीक है। अब आप देखो कि ए को हमने क्या लिखा था, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 लिखा था, और इसे बोल रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
आप कुछ नहीं करो, मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा क्या है, एक्स है, यहाँ पे तो और भी लिखाएगा ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, ठीक है, और ये हम स्क्यू बोले थे और ये हम सिम बोले थे, यानी सिमेट्रिक। मान लो कि ये हमारा एक्स मैट्रिक्स है, क्या है, ए प्लस ए ट्रांसफर बाई टू एक्स मैट्रिक्स है। जो भी मैट्रिक्स के बारे में आपको पूछे, आप उसे एक्स मान लो, ठीक है। अगर एक्स ट्रांसपोज हमारा एक्स के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर एक्स ट्रांसपोज हमारा माइनस एक्स के बराबर हो गया तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब देखो, अगर हम एक्स को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स पर ट्रांसपोज लेते हैं। अब एक्स को ट्रांसपोज लेंगे, माने थे किसको, ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा, तो ए प्लस ए ट्रांसफर बाई टू का भी ट्रांसपोज लेंगे। तो अभी आपने पढ़ा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि हम कर सकते हैं, ये 1/2 आप करो, ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी सी डी है तो ये उल्टा होंगे और फिर वो सीधा हो जाएंगे, यानी तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। भैया ये तो सेम चीज लिखा हुआ है, बस क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये तो सेम है, यानी मतलब जो एक्स ट्रांसपोज है वो हमारा क्या आ गया, एक्स ही आ गया। अगर एक्स आ गया तो ये क्या हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे आप करोगे तो क्या आएगा, ये ए ट्रांसपोज आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ये यही होगा ना, ए ट्रांसपोज माइनस ए बाई टू होगा। अब इसमें से माइनस आप कॉमन लेगा तो ये हो जाएगा, यानी मतलब जो एक्स ट्रांसपोज है वो हमारा माइनस एक्स के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, माइनस एक्स के बराबर आ रहा है, किसमें, इसमें, और इसमें हमारा क्या है, एक्स के बराबर है, यानी तो ये हमारा सिमेट्रिक था और ये कितना था, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक था। और इसका एक अच्छा सा सवाल जे एडवांस का मैं यूं करवाऊंगा, कोई कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है कि ए बी प्लस बी ए क्या होता है, एन टू पावर एन क्या होता है, कुछ याद नहीं करना। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को एक्स के बराबर करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, और अगर वो मैट्रिक्स सेम एक्स इक्वल एक्स ट्रांसपोज अगर एक्स आ गया तो सिम है, एक्स ट्रांसपोज अगर माइनस एक्स आ गया तो स्क्यू है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। ये देखो मैट्रिक्स रिलेशन दिया हुआ है कि वाई एक मैट्रिक्स है और एक्स मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, एक्स हमारा कॉन्स्टेंट है, जैसे ये, ठीक है, ये देखो वाई बराबर हमारा क्या है, 3a प्लस बी है, ठीक। आप कुछ भी कर सकते हो, ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, पी मल्टीप्लाई करो, लेकिन प्रॉपर्टी को ध्यान देखते हुए डिटर्मिनेंट लो। जैसे आप ये कर सकते हो, वाई माइनस बी का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 के बराबर होगा। अब ए का ऑर्डर मान लो कि ए हमारा 3 क्रॉस 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ के हमारा क्या होता है, के टू पावर एन होता है, तो 3 टू पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ठीक है भैया। आप कुछ भी कर सकते हो, ए से मल्टीप्लाई करो, ए और बी से मल्टीप्लाई करो, पोस्ट कर सकते हो, प्री कर सकते हो। पोस्ट मतलब कि ए वाई 3a² प्लस ए बी, या प्री मतलब वाई ए 3a² प्लस बी ए, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी डन हो गया, ये आप पता भी होगा आपको अच्छे से, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो बता में। भी दिया। राधे अब राधे। आप आर्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।